Hello students, welcome to others classes. Today in this video we are going to discuss the fourth type of future tense, future perfect continuous tense. Students, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के एंड पास्ट टेंस के फोर टाइप्स को तथा फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ऑलरेडी डिटेल में समझाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरा आप लोगों से सुझाव है कि पहले उन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए ताकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप टेंस को समझ पाएँ, क्योंकि टेंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप टेंस के बारे में प्रॉपर नहीं जान लेते हैं तब तक आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रॉपरली डील नहीं कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस represents a continuous action which will be done at a certain time in the future. It means फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक कंटिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो फ्यूचर में एक निश्चित समय पर किया जाएगा। कह सकते हैं कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि रहे तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंसिस्ट ऑफ will plus have been plus verbs present participle ing। और इन सेंटेंसेस में शे को रिप्रेजेंट करने के लिए या टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। यूज ऑफ सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज एक पर्टिकुलर या डेफिनेट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। For example, since morning, since evening, since 1990, since 2020, etc. Now let's see use of for. For duration of time. For का यूज टाइम की अवधि या उनका ड्यूरेशन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में प्रॉपर टाइम का पता ना चले तो उस सेंटेंस में फॉर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 days, फॉर 5 weeks, फॉर 10 months, फॉर 20 years, etc. Let us see some example sentences with formula for future perfect continuous tense. The rule is subject plus shall और will, have been प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। आई शैल हैव स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्जाम सिंस संडे। मैं रविवार से अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँगा। तो इस सेंटेंस में शैल हैव बीन के साथ सिंस का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर टाइम को डिनोट किया गया है। फिक्स टाइम है संडे। संडे यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे तक शॉपिंग करता रहा होगा। तो इस सेंटेंस में हैव बीन के साथ फॉर का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम का पता नहीं चल रहा है। 2 घंटे तक इट मीन्स सुबह का 2 घंटा या शाम का 2 घंटा कंफ्यूजन है, इसलिए इसमें फॉर का यूज किया गया है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। राम विल हैव बीन गोइंग टू वर्क फॉर 2 weeks। राम 2 सप्ताह से काम पर जा रहा होगा। तो इस सेंटेंस में 2 weeks का जिक्र है, कोई पर्टिकुलर टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए इस सेंटेंस में फॉर का यूज
किया गया है। Now let's see the rules. It has 3 main rules. First is affirmative sentences, second is negative sentences, and third and last interrogative sentences. Affirmative sentences में not, नहीं, क्या जैसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं के सेंस के लिए नॉट का यूज किया जाता है। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कहाँ, कब, क्या, कैसे इस तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं। नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स। देयर आर इन 6 फॉर्म। ये 6 फॉर्म में बनाए जाते हैं। फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम। एग्जाम्पल इज रानी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रानी सुबह से पढ़ रही होगी। नेक्स्ट रूल इज सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम। एग्जाम्पल इज रानी विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रानी सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। थर्ड रूल इज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज विल रानी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या रानी सुबह से पढ़ रही होगी। फोर्थ रूल इज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज विल रानी नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या रानी सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। फिफ्थ रूल इज क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज वाई विल रानी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रानी सुबह से क्यों पढ़ रही होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज वाई विल रानी नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रानी सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही होगी। सो स्टूडेंट्स, here I mention all the rules. With the help of these rules, you can easily learn how to make sentences in the future perfect continuous tense of English. तो स्टूडेंट्स, ये था टेंस का हमारा आखिरी वीडियो के हम लोगों ने टेंस के सारे टाइप्स को एग्जाम्पल एंड रूल के अकॉर्डिंग डिटेल में समझ लिया है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल कमिंग बैक अगेन with a new video lecture. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. If you like this video, please do like and share this video and subscribe to our channel. Thanks for watching.